हेलो एवरीवन। तो आज आपका सेकेंड लास्ट डे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का। यहाँ पर आपका 25 जो सितंबर था उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। सेकेंड लास्ट डे एग्ज़ाम का, कल से आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आज का पूछा गया था, लास्ट डे आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और देख लेते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में लास्ट टाइम किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित थे, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ घराने से इनका रिलेशन था। बाकी इनका अगर डांस फॉर्म की बात करें तो कथक से इनका संबंध रहा हुआ है, कथक से रिलेटेड है और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इनका जो घराना आपसे पूछा गया था, लखनऊ घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ घराने से कुछ और लोग संबंधित हैं। एक तो आपके बिरजू महाराज के बारे में कई बार पूछते हैं, बिरजू महाराज का भी रिलेशन है वो लखनऊ घराने से। एंड 1986 के अंदर क्या है कि इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ये चीज़ भी याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है आपका बिरजू महाराज का पद्म विभूषण। और बिरजू महाराज को 2016 में फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए मोहे लगा दो रंग जो सॉन्ग था उसके लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है, ये जो कि आप लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा। नेक्स्ट एक आपका अल्लाह रखा खां से क्वेश्चन आया हुआ था। अल्लाह रखा खां की बात करें, इनका वाद्य यंत्र आपसे आई थिंक पूछा गया था, दो लोगों का शायद पूछा था साथ में मिक्स करके। तो अल्लाह रखा खां की बात करूं तो तबला से इनका रिलेशन था, तबला से ये रिलेटेड है अल्लाह रखा खां। तबला से और कौन रिलेटेड है, एक तो आपके जाकिर हुसैन रिलेटेड है जिनसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस शिफ्ट के अंदर, जाकिर हुसैन हो गए। किशन महाराज जो है इनका भी रिलेशन किससे, तबला से, किशन महाराज का भी याद रखना है। यानी कि महाराज अगर आपके वाद्यंत्र में पूछा जाए तो तबला से रिलेटेड है, बाकी अगर नृत्य के मामले में पूछा जाए तो कथक से रिलेशन होता है। संदीप दास आपका अंडररेटेड नाम है, कई बार आ जाता है, संदीप दास का भी रिलेशन जो है वो तबला से है। और इनके बेटे जाकिर हुसैन को 2023 के अंदर जो है पद्म विभूषण मिला हुआ था क्योंकि अल्लाह रखा खान के ही बेटे हैं, ये भी आपका पूछा गया। और 2024 के अंदर जाकिर हुसैन को जो है ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1888 में पहला डूरंड कप कहाँ पर हुआ था, तो पहले डूरंड कप की मैं बात करूं, शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पहला डूरंड कप था आपका शिमला में खेला गया था। और डूरंड कप की मैं बात करूं, ये रिलेटेड किससे, तो ये आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। यानी इसके रिलेशन की मैं बात करूं, ये फुटबॉल से आपका रिलेटेड है, फुटबॉल से इसका रिलेशन है। डूरंड कप का कई बार तो यही पूछते हैं कि जो डूरंड कप होता है उसका रिलेशन किस खेल से, फुटबॉल से। पहली बार कहाँ पर खेला गया ये पूछा गया, ये शिमला हो जाएगा। और कई बार डायरेक्ट आपसे वर्ष पूछते हैं कि पहली बार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पहली बार जो है इसकी शुरुआत जब हुई थी 1888 में। और फुटबॉल का सबसे पुराना भी आप यहाँ पर कप समझ सकते हैं ट्रॉफी है जो कि डूरंड कप है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। आगे मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस वगैरह का मैं पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है, जिन दोनों के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से जाकर के सभी को जुड़ जाना है जिससे कि सारी अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अटल इनोवेशन योजना किस वर्ष आई हुई थी, तो अटल इनोवेशन योजना की मैं बात करूं तो ये आपकी 2016 में आई हुई थी। और ये रिलेटेड किसी थी जिसकी मैं बात करूं तो ये नवाचार और उद्यमिता से आपके रिलेटेड थी, ये भी आपको याद रखना है। नवाचार और उद्यमिता से इसका रिलेशन था आपका अटल इनोवेशन योजना, क्योंकि नाम से ही आपको इनोवेशन देखिए पता चल रहा है कि आपका नवाचार है। और 2016 में आपकी आई हुई थी। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि ये जो आपकी है वो आई किस वर्ष थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका भजन सुपारी से भी देखने को मिला, आई थिंक कि आपका शायद स्टेटमेंट टाइप का भजन सुपारी में पूछा गया होगा। और उसके साथ साथ आपका किस में पूछा गया होगा, भजन सुपारी के साथ में क्या है आपका जो अल्लाह रखा खां वाला एक ही स्टेटमेंट में हो सकता है दिया हुआ हो। तो भजन सुपारी आपके जो रिलेटेड हैं वो आपके संतूर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, संतूर से आपके रिलेटेड है। संतूर से एक और नाम कई बार पूछा जाता है, वो है आपका शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार जो शर्मा है इनका भी रिलेशन संतूर से है। और भजन सुपारी को 1992 के अंदर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, ये भी आपको याद रखना है। 1992 में इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उसके साथ और क्या याद रखेंगे भजन सुपारी से, हाँ 2004 के अंदर इनको पद्मश्री मिला हुआ था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे कल एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था तुलसीदास बोरकर का कि 2016 में कौन सा अवार्ड मिला हुआ था, तो इनको पद्मश्री मिला हुआ था और हारमोनियम से रिलेटेड थे। तो ये अवार्ड वगैरह पद्मश्री का पूछ लेते हैं। तो 2004 में जो है भजन सुपारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शतरंज से रिलेटेड आया हुआ था कि इस शतरंज में कौन तिरछा चलता है, यानी कि डायगोनल चाल आपसे पूछी गई थी। तो विशप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विशप होता है वो चेस के अंदर आपके डायगोनली आपका जो चलता है यानी कि तिरछा चलता है, और इसमें 64 खाने होते हैं, इसमें 32 आपके ब्लैक होते हैं, 32 क्या होते हैं आपके वाइट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और एक दिन आपका क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था जिसका आंसर आपका 16 दिया हुआ था, कुछ उसमें और भी क्वेश्चन था आपका 17 की फर्स्ट शिफ्ट में शतरंज का ही क्वेश्चन एक आया हुआ था। बाकी इसके जो आपके खिलाड़ी होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है। और पहले ग्रैंड मास्टर भारत के जो हुए वो हुए विश्वनाथ आनंद, जिनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। और पहली महिला आपसे पूछी जा चुकी है एक दिन की पहली महिला आपकी जो है ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एस विजय लक्ष्मी जो थी ये पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। ये भी आपका क्वेश्चन एक दिन जो है सीजीएल के भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पुलकेशन द्वितीय ने किसे हरा करके दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की हुई थी, यानी कि दक्षिणा जो पथेश्वर की उपाधि है वो पुलकेशन द्वितीय ने किसको हरा करके करी हुई थी, तो वो हरा करके करी हुई थी हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को हराया हुआ था, और ये हराया कब था 618 ईस्वी में। क्या किया कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशन द्वितीय की मैं बात करूं तो इसकी जो वंश किस वंश से रिलेटेड थे अगर आपसे कभी पूछे तो चालुक्य जो वंश होता है यानी चालुक्य डायनेस्टी से रिलेशन था पुलकेशन द्वितीय का। बाकी हर्षवर्धन जो थे ये आपके वर्धन वंश से रिलेटेड थे, या जिसको हम पुष्य भूति वंश के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है बलबन का आपका रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो बलबन का था वो आपका सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता था आपका, तो दीवान ए अर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो दीवान ए अर्ज है आपका ये किसके नाम से जाना जाता था, ये आपका जाना जाता था बलबन के सैन्य विभाग के नाम से दीवान ए अर्ज। और बलबन ने ही क्या किया, एक तो आपका सिजदा लागू किया हुआ था जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिजदा एक तो था, और दूसरा आपका किया हुआ था पैबोस, यानी कि सिजदा था और पैबोस था। ये दो चीजें इन्होंने लागू करी हुई थी। और लव एवं रक्त की नीति भी अपनाई हुई थी। और इसका जो रिलेशन था वो किस वंश से था आपका पूछे तो ये था आपका गुलाम वंश से इनका रिलेशन था, यानी कि गुलाम डायनेस्टी जो हुई थी दिल्ली सल्तनत की, और पहली डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश, उससे रिलेशन रहा हुआ था किसका, बलबन का। तो बलबन के बारे में भी क्वेश्चन सिजदा और पैबोस तो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मकर संक्रांति को जो होता है किस देवता को समर्पित है, तो मकर संक्रांति की मैं बात करूं तो सूर्य देवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मकर संक्रांति है ये सूर्य देवता को समर्पित है। और सूर्य देवता को एक और त्यौहार आपका समर्पित होता है और वो आपका होता है छठ पूजा, यानी छठ पूजा का जो रिलेशन है वो भी किससे है, वो भी सूर्य देवता को समर्पित होता है। और छठ पूजा मनाया जाता है बिहार के अंदर, ये भी याद रखना है। छठ पूजा से भी क्वेश्चन एक दिन पूछा गया था किस भगवान को समर्पित है ऐसा करके, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका भाषाई आधार पर था। देखिए क्वेश्चन में अगर कोई चेंजेस लगे या आपका एग्जाम था आज और भी क्वेश्चन याद आते हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि आपको वो पीडीएफ में मर्ज करके क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आपका भाषा के आधार पर था कि 1953 में पहला राज्य कौन बना हुआ था, या पहला राज्य कौन सा था जो कि आपका भाषाई आधार पर सबसे पहले बना, तो वो आपका था आंध्र प्रदेश। यानी कि जो आंध्र प्रदेश था वो क्या था आपका, वो था आपका पहला राज्य जो कि 1953 में बनाया गया था। और भाषा के आधार पर बनने वाला जो है पहला राज्य बन गया था यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निर्वाचन आयोग से है कि जो निर्वाचन आयोग है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग की मैं बात करूं तो भाग आपका 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भाग 15 में जो होता है निर्वाचन आयोग दिया जाता है, जिसके अगर कभी आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है ये आर्टिकल आपके रखे गए हैं भाग 15 में, जो कि निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से आपके रिलेटेड होते हैं। भाषा के आधार की मैं बात करूँ कि जो भाषा है आपकी वो किससे रिलेटेड है, वो किस भाग में है, यानी कि वो आपके भाग 17 में आती है। भाषाएं जो है भाग 17 में होती है, और भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहता है आर्टिकल आपका
343 यानी कि 343। संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो ये भाग 20 में दिया गया, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले हुए थे। जैसे ही क्वेश्चन और भी आते हैं, जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग क्या करेंगे, कमेंट में क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे भी आपका एमटीएस का एग्जाम है तो उसमें भी आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस हम करवाएंगे। बस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम।